आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अर्थात हमें प्रतिरोधकता और यहाँ पे ताप के बीच ग्राफ दिया गया है, देख सकते हैं। तो सही विकल्प हमें चुनना है, किस प्रकार से हमें जो है ग्राफ प्राप्त होगा। तो हमें पता है किसी धातु चालक के लिए जो प्रतिरोधकता होती है, इसका सूत्र हो जाता है m/n का वर्ग टाउ के रूप में, जहाँ पे m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यहाँ पे e जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, टाउ यहाँ पे श्रांति काल है तथा n जो है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हमें पता है अर्धचालक के लिए जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसकी संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा, देख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n जो है बढ़ जाती है प्रति एकांक आयतन में। तो n का मान जैसे ही बढ़ता है, प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ से जो हमें सूत्र प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम जो है यहाँ पे तापमान को बढ़ाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यदि हम जो है ताप के साथ इस प्रकार से प्रतिरोधकता को दर्शाते हैं तो हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, यह सीधा क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ जो है इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है टर्म्स, इसके कारण हम सीधी रेखा नहीं ले सकते और इसके कारण जो इसमें जो कमी होती है कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियली कम होती जाती है। और प्रतिरोधकता और ताप के बीच जो यहाँ पे हमारा अर्धचालक है, इसके लिए कुछ इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा। तो विकल्प सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, किसी अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता और ताप के बीच संबंध दर्शाने के लिए। उसी प्रकार से आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो अर्धचालक होता है इसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है यहाँ पे हमें जो है प्राप्त हो जाता है अल्फा के रूप में। तो इसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं इसकी प्रतिरोधकता कम हो जाती है या प्रतिरोध जो है कम हो जाती है, तो इसीलिए हम जो इसे ऋणात्मक कहते हैं। इसके विपरीत जो धातु चालक होते हैं इसमें यह धनात्मक होता है। तो जैसे हम ताप बढ़ाते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक बढ़ जाता है, इससे प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसी कारण से यहाँ पे देख सकते हैं ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक के कारण अर्धचालक की प्रतिरोधकता घट जाती है ताप के साथ और हमें कुछ इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।